अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अमीर होने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? क्या ये आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, या कि फिर बिल्कुल मुख्तलिफ कोई और ही चीज है? आज की वीडियो में हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स ने अपनी कम आमदनी को मैनेज किया, इन 6 सीक्रेट्स पे, इन 6 असूलों पे अमल करते हुए अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव किया, और कैसे आज वो शख्स फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी कामयाब जिंदगी से पुरलुत्फ हो रहा है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं उस नौजवान की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जिसका नाम है रॉबर्ट। रॉबर्ट एक फ्रेश ग्रेजुएट था जो कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए बहुत बेताब था। आए दिन रॉबर्ट को अपने एक्सपेंसेस को लेकर फाइनेंशियल इश्यूज का सामना था। समझ नहीं आता था आमदन को कैसे बढ़ाया जाए। रॉबर्ट शुरू से ही महंगे डिनर और महंगे महंगे गैजेट्स रखने का आदी था। खर्चे पूरे ना होने की वजह से बहुत तंग था और चाहता था कि उसको कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे उसकी इनकम स्टेबल हो जाए और उसे अपने शौक पूरे करने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। रॉबर्ट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए बेताब था। इस दौरान उसे इत्तेफाक हुआ रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक पढ़ने का। इस बुक में कौन से वो 6 सीक्रेट्स थे जिन पे रॉबर्ट ने अमल किया और आज वो एक कामयाब इंसान है फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ। नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। रॉबर्ट ने इस सीक्रेट पे अमल करते हुए जो स्टेप्स लिए वो कुछ इस तरह से थे। रॉबर्ट ने इमीडिएटली अपनी इनकम का 10% मंथली अपनी सेविंग अकाउंट में सेव करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अपने लिए आपको मंथली कितना सेव करना है अपनी इनकम में से। अपनी इनकम और करंट एक्सपेंसेस को सामने रखते हुए आपको अपनी इनकम का एक पोर्शन सेविंग अकाउंट में डालना चाहिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अमली तौर पे इस आदत को अपनाने वाले लोग फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इस अमल को यकीनी बनाने के लिए आप डायरेक्ट डेबिट या ऑटोमेटिक पेमेंट के तौर पे अपने मेन अकाउंट से सेविंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम रॉबर्ट की स्टोरी पे नजर दौड़ाएं तो पे योरसेल्फ फर्स्ट स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए सेविंग ट्रैक पे रहते हुए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो रॉबर्ट ने अपने एक्सपेंसेस को नोट करना शुरू कर दिया और गैर जरूरी एक्सपेंसेस को खत्म करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट ने क्रिएटिव रास्ते ढूंढना शुरू कर दिए अपने पैसे को सेव करने के लिए। रॉबर्ट ने एक्सपेंस को कम करने के लिए जो इमीडिएट स्टेप्स लिए, जैसे कि रॉबर्ट ने बाहर से एक्सपेंसिव खाने खरीदने की बजाय घर में कुकिंग करना शुरू कर दिया। गाड़ी पे पेट्रोल ज्यादा लगता था, उसने काम पे जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नंबर 2 सीक्रेट है टू लिव बिलो योर मीन्स, यानी कि अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पे कंट्रोल करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हैं, असल बात यह है कि आप कितना पैसा सेव करते हैं और कितने आगे बढ़ते हैं। अपने वसाइल से नीचे जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं है आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज करें और उन चीजों से महरूम रहकर पैसा सेव करें जिन चीजों से आप पुरलुत्फ होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस को जहन में रखें और देखें कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। आप उनको कट डाउन करने के लिए मुतबादिल ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेज पे रॉबर्ट के एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल होने की वजह से सेविंग बढ़ना शुरू हो गई और अब रॉबर्ट तैयार है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए। उसने डिफरेंट बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, सेमिनार्स अटेंड करना शुरू कर दिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करना शुरू कर दी, न्यू एंड सेफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज की तलाश शुरू कर दी। सीक्रेट नंबर 3 है टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू थ्रू इन्वेस्टमेंट। जब आपके पास सेविंग्स इनफ हो जाती हैं, इस स्टेज पे आपको जरूरत होती है फाइनेंशियल फ्रीडम की। ये स्टेज उस वक्त आता है जब आपके पास सेविंग्स इनफ होती हैं। अब आपने अपने पैसों को ऐसे इन्वेस्ट करना होता है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप उसको एंजॉय कर सकें। इसके लिए काफी ऑप्शंस हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक्स बाय करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना। इन ऑप्शंस में से हर एक के अपने रिस्क और अच्छे रिटर्न्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करें पहले अपनी रिसर्च करें और कोशिश ये करें कि रिस्क को मिनिमाइज करके
छोटे पैमाने से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट के पैमाने को बढ़ाते जाएं और कोशिश करें कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय से बेहतर ऑप्शंस का इंतखाब करें। सीक्रेट नंबर 4 है टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क। इस स्टेज पे आपको दौलत जमा करनी है और बड़े बड़े रिस्क से बचा के रखनी है। इमेजिन करें कि जब आप किसी भी गैर मुतवक्के हालात की वजह से अपनी सारी जमा पूंजी खो दें। बुक इस बात पे जोर देती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ कामयाबी का नाम नहीं होता, बल्कि उस पैसे को किस तरह से महफूज रखना है ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। अपने पैसे की हिफाजत उन सिक्योर एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया। अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना और मेक श्योर करना कि मौजूदा हालात आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए साजगार हैं, या कि आपको अपना प्लान रिव्यू करने की जरूरत है ताकि पोटेंशियल रिस्क से अपनी वेल्थ को बचाया जा सके। सीक्रेट नंबर 5 है सीक नॉलेज एंड एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। असल सच ये है कि बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए अनथक जदोजहद करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से काफी सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं होता कि किस वक्त क्या डिसीजन करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपको बुक्स पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना या ऑनलाइन कोर्सेज लेना, एक्सपर्ट से बातचीत करना पड़ता है, मार्केट का नॉलेज लेना पड़ता है, मार्केट से इंटरेस्ट रहना पड़ता है। तो अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ये सब इकदाम जरूरी हैं, ताकि आज की अपने आप में की हुई इन्वेस्टमेंट कल आपको बड़ा रिटर्न पे ऑफ कर सके। रॉबर्ट ने ये सारे इकदाम किए और रॉबर्ट इस स्टेज पे पहुंच के ये सारे स्टेप्स लेके अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुका है और उसके बाद अब उसको जरूरत है सीक्रेट नंबर 6 की, यानी कैलकुलेटेड रिस्क फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सीक्रेट नंबर 6 है कैलकुलेटेड रिस्क। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी रिसर्च इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिस्क आपकी कैलकुलेशन में हो। यानी दूसरे अल्फाज में आपको अपना पैसा ब्लाइंडली फेंकना नहीं चाहिए जस्ट स्टॉक मार्केट में या किसी भी और इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ ये देखकर कि रिटर्न अच्छा आएगा। रिस्क को कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है कि आप स्मार्टली और सेफली या मे बी मिनिमम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करें, अपने इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाएं और अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को हासिल करने के लिए एक्शन लें। जैसे कि इन 6 पॉइंट्स पे रॉबर्ट ने अमल करके अपने आप को अपना रिचेस्ट वर्जन बना लिया। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लासन की इस बुक में ये जो 6 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, इनसे हमें ये पता चलता है कि यू कैन यूज दीज 6 प्रिंसिपल्स टू बिकम रिचेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।